Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my channel Tarun's English Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज और लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर ह्यूमन लाइफ। आप सबको पता है हम लोग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं रोज़, राइट? और अगर लैंग्वेज नहीं होती तो डेफिनेटली हम लोग आज अपनी दिनचर्या इस तरह से या हम अपना जीवन इस तरह से व्यापन नहीं कर पाते। देखिए, लैंग्वेज को समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी, सबसे पहले इसको फॉर्मली समझ लेते हैं कि लैंग्वेज जो है एक लैटिन वर्ड लिंगुआ से इसका इजाद हुआ है, राइट? और लिंगुआ का मतलब होता था टंग, यस, ठीक है। और ग्रेजुअली जितने भी वर्ड्स फॉर्म है उनमें चेंजेस आते गए और आज हम लोग लैंग्वेज का मतलब देखते हैं हमारी जो भाषा है यानी कि अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो इन सिंपल वे वी कैन से कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी, कुछ स्कॉलर्स की डेफिनेशन से जरूर याद कर लेना। जैसे अगर मैं बात करता हूं सो ब्लॉच एंड ट्रैगर की कुछ डेफिनेशन है। ब्लॉच एंड ट्रैगर कहते हैं एन आर्बिट्ररी वोकल सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच अ सोशल ग्रुप कॉपरेट्स। जैसे मैंने अभी आप लोग को ऊपर बताया कि भाई जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का रोल होता है सोसाइटी को डेवलप कराना, यानी कि अगर एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है तो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से एग्जिस्ट करती है। चलिए इस डेफिनेशन को मतलब समझ लेते हैं। यहां पर ब्लॉच एंड ट्रैगर ने बोला है कि लैंग्वेज एक आर्बिट्ररी वोकल सिस्टम है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्ररी ओवर हियर? आर्बिट्ररी का मतलब होता है जिसकी अपनी रियल वैल्यू ना हो। हम लोग लैंग्वेज को यूज करते हैं, बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उन वर्ड्स की अपनी खुद की रियल वैल्यू नहीं होती। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए, मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक सपोज करो ट्री यहां पे बनाया, राइट? ट्री ये एक पिक्टोरियल फॉर्म है, राइट? मैंने इसको वर्ड फॉर्म में लिख दिया और मैं इसको साउंड फॉर्म में भी लिख रहा हूं। आप लोग को यह ध्यान रखना है कि जब मैंने इसको पिक्टोरियल फॉर्म में, तो जो पिक्चर है यानी कि जो हमें दुनिया में दिखती है चीजें, उनकी रियल वैल्यू होती है। लेकिन जब मैं इसको साउंड में यूज कर रहा हूं या जब मैं इसको एक वर्ड फॉर्म में यूज कर रहा हूं, सो दे हैव नो रियल वैल्यू, दे आर आर्बिट्रेरी सिंबल्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ब्लॉच एंड ट्रैगर ने क्या समझा है कि जो भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो आर्बिट्ररी सिस्टम होते हैं, आर्बिट्ररी वोकल सिस्टम होते हैं, यानी कि ये वोकल सिस्टम और ये रिटर्न सिस्टम हो गया, ठीक। और हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि जो पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि जो चीजें देखी जा सकती हैं, जो रियल होती हैं, वो सिग्निफाइड होती है, और जो सिंबल उन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्निफायर होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे अगर देखा जाए तो ब्लॉच एंड ट्रैगर की ही तरह हमें व्हाइट हॉल की भी डेफिनेशन मिलती है। व्हाइट हॉल क्या कहते हैं? व्हाइट हॉल लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं एज अ पैटर्न, राइम्ड एंड सेगमेंटेड कोड ऑफ वोकल साइंस, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ कोड्स होते हैं, लाइक आप उनको अल्फाबेट्स बोल सकते हैं, आप उनको लेटर्स बोल सकते हैं। उन कोड्स को आप डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, उनको डिफरेंटली राइम्ड करते हैं और एक पैटर्न में लगाकर अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं। यहीं पर एक लैंग्वेज हमें हेनरी स्वीट की तरफ से भी देखने को मिलती है। हेनरी स्वीट जो कि एक फोनेटिशियन है। अब इंपॉर्टेंटली बात समझ लेना, फोनेटिशियन यानी कि इसको ऐसे समझा जा सकता है हु वर्क ऑन साउंड, इंग्लिश साउंड्स, यस डेफिनेटली। फोनेटिशियन यानी कि फोनेटिक्स की जब मैं बात कर रहा हूं, सो फोनेटिक्स इज अ साइंस ऑफ साउंड, इसको ठीक से ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए अब यहां लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने कहा है लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया बाय मीन्स ऑफ स्पीच, साउंड कंबाइन इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स आर कंबाइन इनटू सेंटेंसेस, सच कॉम्बिनेशन आंसरिंग टू दैट ऑफ आइडिया इनटू थॉट्स, राइट? यानी कि हम अपने विचारों को प्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो माध्यम चाहिए था, कुछ ना कुछ तो मीडियम चाहिए था जिससे हम अपनी आइडियाज को या थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न सिस्टम बनाया
जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अब ये पैटर्न सिस्टम कैसे काम करता है? ये पैटर्न सिस्टम हमेशा छोटे यूनिट्स को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट डेवलप करता है। जैसे कि अगर आप लेटर्स को कंबाइन करेंगे तो वर्ड मिलेगा, और वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो आपको सेंटेंस मिलेगा। तो हेनरी स्वीट यहां पे यही बता रहे हैं कि लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। क्या कंबाइन करके? साउंड्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और क्या करते हैं? हम अपने जो भी हमारे आइडियाज है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, राइट? सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और जैसे कि आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं कि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ अ नीड ऑफ आवर सोसाइटी। अगर डेफिनेटली देखिए, अगर हमारे पास लैंग्वेज ही नहीं है, सो डेफिनेटली वी कैन नॉट कम्युनिकेट विद इन द सोसाइटी। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि सोसाइटी को बनाने के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए, और इसी वजह से सोसाइटी जो है उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। दोबारा समझ लीजिए, सेकंड पॉइंट हमारा इसी में कवर हो गया, क्योंकि लैंग्वेज है, सो लैंग्वेज मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी पॉसिबल। अदरवाइज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो सोसाइटी की एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट सीधा सीधा कहता है कि लैंग्वेज इज इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, अब किस चीज का इंस्ट्रूमेंटल है लैंग्वेज? देखिए, मैं अभी आप लोगों को जो भी लेक्चर दे रहा हूं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा, सो डेफिनेटली मैं क्या कर रहा हूं, मैं लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने के लिए। अब ये वीडियो अब आप दे सकते हैं, आपके आगे फ्यूचर में भी जो स्टूडेंट्स होंगे वो इस वीडियो को देख पाएंगे। सो डेफिनेटली मैंने क्या करा कि लैंग्वेज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करा है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। इट इज एन आइडिया, इट प्रोवाइड्स आइडिया फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। यानी कि जो भी हमने एक चीज लैंग्वेज को रिकॉर्ड कर लिया है वो हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन बीइंग को कनेक्ट करती है विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट? हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हम लोग सिर्फ घर में नहीं रहते ना। अब चाहे आप नेशनली बात कर लीजिए, चाहे आप इंटरनेशनली बात कर लीजिए, सो लैंग्वेज जो है वो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कराती है। यहीं से एक क्वेरीज और आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वो क्वेरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें क्या कराती है? इंग्लिश लैंग्वेज हमें विंडो प्रोवाइड करवाती है फॉर द इंटरनेशनल वर्ल्ड, राइट? यस डेफिनेटली देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड, कहीं भी हो सकता है, नेशनली, इंटरनेशनली, आपके लोकल में हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात होगी सो वो हमें एक विंडो प्रोवाइड करवाएगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है ये हमारे लिए एजुकेशनल डोर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमारे पास हमारी लैंग्वेज पे कमांड है, देखिए आप हिंदी पढ़े, साइंस पढ़े, मैथ्स पढ़े, डजंट मैटर, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होती सो डेफिनेटली हम लोग एजुकेशन भी गेन नहीं कर पाते। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या है कि किसी भी लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाऊंगा। सो लैंग्वेज के 4 स्किल्स कौन कौन से होते हैं आपको ध्यान रखना है? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। चलिए ठीक है, यहां मैंने स्पीकिंग एंड लिसनिंग लिख दिया, लेकिन आपको यहां से इसका सीक्वेंस पूछा जाता है बहुत बार कि लैंग्वेज स्किल्स का सीक्वेंस क्या है। तो लैंग्वेज स्किल्स का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, इट्स LSRNW। RNW, ठीक है, LS पहले आएगा, RW पहले आएगा। इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, वो मैं आगे आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज का, वो ये है कि विद लैंग्वेज हम लोग अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज को, मूड्स को एक्सप्रेस करते हैं। मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा टीचर है, या फिर मेरा कोई कलीग है, और मुझे अपने मूड्स को, मुझे अपने फीलिंग्स, आइडियाज को अगर उसको एक्सप्रेस करने, सो डेफिनेटली दिस इज ओनली अ लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड, राइट? और इसी के साथ ही एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमारा ये कहलाता है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंस है
लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है किसके फ्लो में भी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे सूचना का आदान प्रदान करना है तो भी मैं लैंग्वेज का ही यूज करूंगा, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज की। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है जो हम अब तक कंप्लीट करते आ रहे हैं, हम लोग अभी कवर करते आ रहे हैं कि ह्यूमन को सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, लैंग्वेज, राइट। सो पहला पॉइंट यही कवर है कि सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो लैंग्वेज इज एसेंशियल। सेकेंड पॉइंट में हमें ये ध्यान देना होगा कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स होते हैं। सेम तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं, राइट। जैसे कि हमें सेट ऑफ अल्फाबेट्स मिलता है, हमें अदर रूल्स मिलते हैं। अदर रूल्स में जैसे कि हमारे पास सिंटेक्स होगा, फोनोलॉजी होगा, मॉर्फोलॉजी होगा, राइट, पैराग्राफ्स होंगे एंड सो मैनी लाइक दिस थिंग्स, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को हम सिंटेक्स कहते हैं। कोई भी रूल, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ते आए होंगे कि प्रेजेंट डेफिनेट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एसओडीएस प्लस ऑब्जेक्ट। सो दैट इज अ रूल, या अदर वर्ड में हम उसको क्या भी बोल सकते हैं, सिंटेक्स भी बोल सकते हैं, राइट। इन सेम मैनर जब भी फोनोलॉजी की बात होती है, सो फोनोलॉजी रिलेट्स टू साउंड, ठीक है। डेफिनेटली फोन वर्ड, फोन जहां पे भी आ जाए तो फोन मतलब साउंड होता है, तो फोनोलॉजी का मतलब है आपकी साइंस ऑफ साउंड। इन द सेम मैनर जब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, सो इट रिलेट्स टू राइटिंग। अगर राइटिंग की बात कर रहे हैं तो मॉर्फोलॉजी, और साउंड की बात करते हैं तो फोनोलॉजी, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे क्वेश्चन सिंटेक्स से पूछे गए हैं, मॉर्फोलॉजी से पूछे गए, फोनोलॉजी से पूछे गए, तो इनको जरा और अच्छे से हम लोग आगे कवर करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज से आता है, जो कि है डायलेक्ट, राइट। डायलेक्ट को आपको पता होना चाहिए कि डायलेक्ट भाषा में आने वाला वो बदलाव है जो किसके आधार पर आता है, या तो क्षेत्र के यानी कि रीजन के आधार पर, या तो कम्युनिटी के आधार पर। क्षेत्र या किसी समुदाय के आधार पर भाषा में आने वाला बदलाव डायलेक्ट्स कहलाता है। बट ऐसा नहीं है कि बदलाव सिर्फ क्षेत्र और कम्युनिटी के आधार पर भी आता है, ये बदलाव किसी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे भी हो सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। लेकिन अगर कभी भी ये बदलाव ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर होगा, किसी व्यवसाय के आधार पर होगा, तो उसे डायलेक्ट नहीं बोला जाता, उसे बोला जाता है रजिस्टर, राइट। यस, आप लोग इसको नोट कर ले, उसको बोला जाता है रजिस्टर। तो हमें दो पॉइंट यहां पे मिले कि अगर क्षेत्र या कम्युनिटी के आधार पर, रीजन या कम्युनिटी के आधार पर अगर भाषा में बदलाव आता है तो डायलेक्ट होगा, और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर बदलाव आएगा तो वो रजिस्टर कहलाएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप देखते हैं दिल्ली में हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप अगर मथुरा वृंदावन जाएंगे तो इस हिंदी भाषा के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, डायलेक्ट या रजिस्टर? डेफिनेटली इसको हम लोग डायलेक्ट्स कहेंगे। लेकिन अगर आप देखें कोई मल्टीनेशनल में काम करने वाला व्यक्ति और इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, तो दोनों की भाषा, दोनों की शब्दावली या टर्मिनोलॉजी में एक डिफरेंस होता है। तो उस बदलाव को क्या बोलेंगे, उस बदलाव को डायलेक्ट्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से इस बात को ध्यान रखना कि डायलेक्ट्स में भी चेंजेस होते हैं लैंग्वेज के अंदर, और रजिस्टर में भी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि लैंग्वेज एक डायनेमिक फोर्स होता है, ठीक है, जिसके वर्ड्स या फ्रेजेस क्या होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल इसका देता हूं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, नाइस, ठीक है। डेफिनेटली अगर हम आज की बात करते हैं तो नाइस मतलब अच्छा होता है। किसी को आप बोल दो भाई यू आर नाइस, तो खुश हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है नाइस का ओल्ड मीनिंग क्या है? नाइस का ओल्ड मीनिंग होता था फुलिश। अगर आज से आप एक सेंचुरी पहले जाए तो नाइस का मीनिंग यानी कि ओल्ड इंग्लिश में इसका मीनिंग होता था फुलिश, राइट। उसी तरह से क्लू, आपने अगर देखो क्लू देख लेना एक बार। अगर आपने कभी क्लू देखा होगा, ये स्पेलिंग, लेकिन ओल्ड स्पेलिंग क्लू की ये भी यूज होती थी। इसका मतलब होता है बॉल ऑफ यार्न, जो ऊन होता है, ऊन के गोले को हम लोग क्लू बोलते थे ओल्ड इंग्लिश में। लेकिन आज की डेट क्लू का मतलब होता है सुराग, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है कि लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, ऑलरेडी बता चुका हूं कि लैंग्वेज इज सिंबॉलिक होती है, राइट। डिफरेंट सिंबल होते हैं, जैसे कि लेटर्स हो गए या फिर वर्ड्स हो गए, सो जिनकी अपनी कोई रियल वैल्यू नहीं होती है, ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफायर्स होते हैं, राइट। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिग्निफाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। ठीक है, आई होप दिस वीडियो मस्ट बी इंफॉर्मेटिव. For more videos, stay tuned. God bless you. Stay home, stay safe, keep studying. If you like the video, please like, share, and subscribe.